बड़ी बहू, कुछ कहो भी। इंदु, मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता। हाथ मटकाकर अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। हम तो इसके लिए मूर्ख, गंवार और असभ्य हैं। बड़ी बहू आश्चर्य से, क्या? इंदु, बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी। मैंने पूछा तो पता चला कि बहुरानी ने उसे काम से हटा दिया है। बड़ी बहू उसी आश्चर्य से, काम से हटा दिया? भला क्या दोष था उसका? इंदु, दोष यह था कि उससे काम करना नहीं आता। बड़ी बहू स्तंभित, काम करना नहीं आता? इंदु, उस बेचारी ने कहा भी कि मैं 10-5 दिन में सब सीख जाऊंगी। भला के दिन हुए हैं मुझे आपका काम करते, किंतु बहुरानी न मानी। झाड़न उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ कर लूँगी। अभी तक इतना तो नहीं आता कि बैठक कैसे साफ की जाती है। 5-10 दिन में तू सीख जाएगी। बड़ी बहू सलीका नहीं। इंदु, मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यह मिश्रानी घर का काम कर रही है, घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है। जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं होता। और फिर मैंने समझाया कि भाभी, नौकर के काम कर लेने की तमीज़ होनी चाहिए। बड़ी बहू हाँ, और क्या? झट से बोली, वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा तुम तो लड़ती हो। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इस प्रकार तुनक कर बोली, और वह ढंग मुझे नहीं आता। मैंने नौकर तो यहीं आकर देखे हैं। कि फिर कहने लगी, काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता। उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज़ है। न जाने तुम लोग की तरह इस फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेते हो। मेरे मायके में तो ऐसी गंवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ 2 घंटे भी न टिकती। बड़ी बहू कहीं उसने यह सब बातें? इंदु, और कैसे कही जाती है? जब से आई है यही तो सुना रही है। नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में खाना पीना अच्छा है, तो उसके मायके में कपड़े पहनने का ढंग आता है, तो उसके मायके वालों को हम तो न जाने कैसे जी रहे हैं, नाक भौं डालकर। यहाँ के लोगों को खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं आता। हमारे नौकर गंवार, हमारे पड़ोसी गंवार, हम स्वयं गंवार। बड़ी बहू चकित विस्मित सिर्फ सुनती है। इंदु, मैंने भी कह दिया। क्या बात है भाभी, तुम्हारे मायके की एक नमूना तुम ही जो हो। एक मिश्रानी भी ले आती तो हम गंवार भी उससे सीख लेते। दाईं दीवार के कमरे से छोटी भाभी इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास प्रवेश करती है। उसके पीछे पीछे रजवा है। छोटी भाभी, क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई? यह रजवा रो रही है, कोई कड़वी बात हो कह दी छोटी बहू ने? इंदु, मीठी वह कब कहती है जो आज कड़वी कहेगी? छोटी भाभी, यह आज तुम कैसे जली कटी बातें कर रही हो? छोटी बहू से झगड़ा हो गया है क्या? रजवा भरे हुए गले से, आज माँ जी उन्होंने बस मुझे काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर न किया था। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम करना न जाऊंगी। छोटी भाभी,
वह तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई। इंदु मुंह भिचकाकर व्यंग से, जी हाँ बच्ची है, रोटी को छोटी कहती है, उसे तो बात ही करनी नहीं आती। क्रोध से, अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ समझती ही नहीं, और गज भर की जबान। बड़ी बहू, बात यह है माँ की छोटी बहू को हमारे खाने पीने पहनने उड़ने कुछ भी पसंद नहीं। उसे हमसे, हमारे पड़ोसी से, हमारी हर बात से घृणा है। छोटी भाभी चिंता से, फिर कैसे चलेगा? हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की सुखी को तुम दूसरों की झुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर। मझली बहू बाहर से हंसती हुई प्रवेश करती है। मझली बहू, खी 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 हा हा हा। इंदु, क्या बात है भाभी, जो हंसी के मारे लोटपोट हुए जा रही हो? मझली बहू, खी खी हाथ पर हाथ मारती है, हा 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 हा। गैलरी में मझली भाभी और बड़ी भाभी प्रवेश करती है। दोनों, क्या बात है जो आज इतनी हा 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 ही हो रही है? इंदु, यह भाभी है कि बस हंसती जा रही है, कुछ कहती ही नहीं। मझली, मैं कहती हूँ फिर हंस पड़ी। बड़ी बहू, आखिर कुछ तो कहो भी। मझली बहू, आज भाई परेश की वह गति बनी है कि बेचारे अपना सा मुँह लेकर रह गए। खी 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 हा 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 हा। छोटी भाभी, ओहो, तुम्हारी हंसी भी बहू। मझली बहू, मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी। छोटी माँ, अभी अभी छोटी बहू ने परेश की वह गत बनाई कि बेचारा अपना समूह लेकर दादाजी के पास भाग गया। बड़ी बहू, इंदु क्या बात है हुई? मझली बहू, मैं तो उधर ऊपर सामान रखने गई थी, बहुत बातें तो मैंने सुनी नहीं, बहुत समझ भी नहीं पाई। अंग्रेजी में गिटपिट कर रहे थे। छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था। इतने मालूम हुआ कि परेश स्नान कर कमरे में गया तो बहू ने सारा फर्नीचर निकालकर बाहर रख दिया था। परेश ने कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में न रहने दूंगी। परेश कहने लगा, हमारे बुजुर्ग। बात काटकर छोटी बहू ने कहा, हमारे बुजुर्ग तो नंगे पुच्चे जंगलों में घूमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें? हंसते हैं। और जो सामान पड़ा था वह भी उठाकर बाहर फेंक दिया। इंदु, फिर? मझली भाभी, छोटी भाभी, यह तो। मझली बहू, परेश ने कहा, इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई। अब उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं इसे रखने पर आपत्ति करूँगा तो दादाजी कहेंगे कि तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया है। हाथ मटकाकर ना भाई। मझली और बड़ी भाभी, हाँ ठीक ही तो है, तो कह रहे परेश ने। छोटी भाभी, परेश मेरा बेटा भला। मझली बहू, तब बहू ने कहा, तो न कहो, मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास तक न फटकने दूंगी। इस बेडोल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठे रहना अच्छा है मेरे मायके में। इंदु क्रोध से, बस उसे तो अपने मायके की पड़ी रहती है 2400 घड़ी।
मछली भाभी। और छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरों और अपने बहुमूल्य फर्नीचर का बखान किया। हंसती और महाशय परहेज की एक भी न चलने दी। बेचारा भीगी बिल्ली बने दादाजी के पास चले गए। खी 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 हंसती है, दूसरी भी उसके साथ हंसती है। मैं तो चुपके से चली आई, मुंह भींचकाकर। जबान है छोटी बहू की या कतरनी, और फिर अब अंग्रेजी बोलती लगती है तो कुछ समझ भी तो नहीं आता। परेश बेचारा तो अपने सा मुंह लेकर रह जाता है, जाने तहसीलदार कैसे बन गया। बस जबान ही जबान है, बात तो तब है जब काम भी हो।